अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ सेकंड ईयर, यूनिट नंबर 7, लेसन 2 और हमारी एक्सरसाइज है 7.1 जी। और आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स और हम सीखेंगे कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। स्टूडेंट कुछ एग्जांपल देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 है और उसके क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास 6 से 10 तक जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। दिए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जी। हमारे पास 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। दिए गए वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, वेक्टर v है 2i कैप माइनस j कैप जी। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ से देखिएगा इसका सोल्यूशन। वी वेक्टर हमें दिया गया है। स्टूडेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट, यानी आप उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स के स्केल लेंगे और उन्हें जमा करेंगे और उनका अंडर रूट लेंगे। स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा, इस वेक्टर के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास एक्स की जगह पे है 2 और वाई की जगह पे हमारे पास है -1। स्टूडेंट 2 का स्केल लेंगे और -1 का स्केल लेंगे, ऐड करेंगे और हमारे पास सोल्यूशन आएगा 5 अंडर रूट जी। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर की। जैसे कि हम जानते हैं, अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है वी कैप इज़ इक्वल टू वी ओवर वी मॉड, यानी हम उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर हासिल होगा। वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर ली है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 2i माइनस जे डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट। तो हमारे पास ये डिवाइड होने के बाद हम दोनों रकमों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो सोल्यूशन बनेगा 2 बाय अंडर रूट 5 आई कैप माइनस 1 बाय अंडर रूट 5 जे कैप। स्टूडेंट इनमें से अगर हम 1 बाय 5 अंडर रूट कॉमन ले लें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2i माइनस जे जी। ये हमारे पास फाइनल पोजीशन वेक्टर है दिए गए वेक्टर्स का जी। इसके बाद स्टूडेंट है सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। v हमें गिवन है 1/2i प्लस अंडर रूट 3/2j। हमने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। स्टूडेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम x कंपोनेंट का स्केल लेंगे, y कंपोनेंट का स्केल लेंगे, उनको ऐड करेंगे और स्केयर रूट लेंगे। तो 1/2 इसका स्केल लिया प्लस अंडर रूट 3/2 इसका स्केल लेंगे और ऊपर स्केयर रूट अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, स्केयर जो सॉल्व किए 1/4 प्लस 3/4 अंडर रूट, एलसीएम लेंगे, हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ रहा है 4/4 अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 1 और 1 का अंडर रूट लें तो हमारे पास आंसर 1 आता है। स्टूडेंट दिए गए वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रही है 1 जी। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे जब हम अंडर रूट 1 लेते हैं तो उसके सोल्यूशन होते हैं हमारे पास प्लस -1। तो हमने यहाँ से -1 जो है वो नेगलेक्ट कर दिया है। स्टूडेंट मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस नहीं हो सकती। मैग्नीट्यूड जिसे हम मॉड पढ़ते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, तो इस वजह से हम ये जस्ट इसकी जो वैल्यू 1 यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम v यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे। ये देखिए, यहाँ हमने वेक्टर लिखा, उसकी मैग्नीट्यूड है 1, उस पर डिवाइड करेंगे। 1 पे डिवाइड करने से रकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वही आंसर आएगा हमारे पास 1/2i प्लस अंडर रूट 3/2j जी। ये हमारे पास सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 का। स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, और ए पॉइंट है हमारे पास 2 × -4, 4 × 0 एंड सी पॉइंट हमारे पास 1 और 6 है। यूज़ वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी। हमने डी पॉइंट जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, और सेकंड पे हमारे पास है ए डी बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम। ये देखिएगा स्टूडेंट, जो वेक्टर्स होते हैं ना उनमें इनका ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। अगर आप पॉइंट्स का ऑर्डर चेंज करते हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और डायरेक्शन चेंज होने से टोटल सोल्यूशन चेंज हो जाते हैं।
तो आप डायरेक्शन को मद्देनज़र रखेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, लेट्स सपोज करते हैं कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो ये देखिए हमने एक पैरेललोग्राम बना दी ABCD। A, B और C के पॉइंट्स हमें गिवन हैं, D के पॉइंट्स हमने अपने पास से फ़र्ज़ कर लिए हैं X एंड Y। जी, हमने D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास से फ़र्ज़ किए हैं X, Y, बाकी तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन हैं। स्टूडेंट अब हम करेंगे क्या, हम इसको ये मान के चलेंगे कि दी गई जो हमारे पास डायग्राम है वो एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, आमने सामने की जो अज़लाअ होते हैं वो बराबर होते हैं आपस में और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सोल्यूशन देखें, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट डी जो है वो हमारे पास है एक्स एंड वाई एज ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, देन तो उसकी जो साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। हम जो उनकी लेंथी साइड्स हैं, सबसे बड़ी साइड जो हैं वो आपस में इक्वल रखते हैं। एक साइड है हमारे पास AB और दूसरी साइड है DC। स्टूडेंट ये इनकी डायरेक्शन आप ज़हन में रखें, दोनों की डायरेक्शन आपने पैरेलल लेनी है, एक ही सिमत में लेनी है, फिर वो इक्वल होंगे। तो हमने इस साइड से ली है AB और ऊपर से बनती है DC, तो तब जाके दोनों इक्वल होंगी। तो AB फाइंड करने के लिए हम B जो है हमारे पास पॉइंट, B में से A को माइनस करेंगे, B में से A को माइनस करेंगे, DC फाइंड करते वक्त C में से D को माइनस करेंगे। यानी जो नेक्स्ट पॉइंट होता है ना आगे वाला, उसमें से पहले पॉइंट को माइनस करना है, और माइनस करने का तरीका ये है कि x कंपोनेंट में से x माइनस कर दें और y में से y, और उनके साथ i और j यूनिट वेक्टर्स लगा दें। जी हमारे पास था यहाँ पे b का x कंपोनेंट है 4, उसमें से a का x कंपोनेंट 2 माइनस किया और उनके साथ i कैप लगा दिया, प्लस b का हमारे पास y कंपोनेंट है 0 और a का y कंपोनेंट है 4, -4, जब आप -4 को माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे राइट साइड पे देखिएगा, DC फाइंड करते वक्त हम C के कोऑर्डिनेट्स में से D के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, 1 माइनस एक्स इंटू आई कैप प्लस 6 माइनस वाई इंटू जे कैप। स्टूडेंट इन्हें ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आएगा 2i प्लस 4j, और इस साइड पे हमारे पास है 1 माइनस एक्स आई प्लस 6 माइनस वाई जे। यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे i यूनिट वेक्टर के साथ जो रकमें हैं उन्हें आपस में इक्वल रखेंगे, और j यूनिट वेक्टर के साथ जो रकमें हैं उन्हें आपस में इक्वल रखेंगे। यानी हम कंपेयर कर रहे हैं x कंपोनेंट्स को x के साथ और y कंपोनेंट को y के साथ। जी स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ i के साथ इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे 1 माइनस एक्स है, इन्हें आपस में इक्वल रखेंगे। 1 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 2, और दूसरी जगह पे देखें इधर j के साथ है 4 और इस साइड पे j के साथ है 6 माइनस वाई, इन्हें आपस में इक्वल रखेंगे। स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, यहाँ से 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये x दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और 2 इधर आके माइनस होंगे, तो फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन देखें, जब y माइनस का है दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा और 4 इधर आके माइनस होंगे, तो हमारे पास y का आंसर आएगा y इज इक्वल टू 2। हैंस हमारे पास जो पॉइंट D है उसके कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यूज़ हमें पता चल चुकी हैं, और वो है हमारे पास -1 एंड 2। ये हमारे पास फाइनल उसका आंसर है। जी स्टूडेंट, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ B, C एंड D आर रिस्पेक्टिवली, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं B, C एंड D। यूज़ वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A if ABCD is a parallelogram, और if AEBD is a parallelogram। स्टूडेंट 3 हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं, चौथा पॉइंट हमने फाइंड करना है, लेकिन वो दी गई डायग्राम हमारे पास एज ए पैरेललोग्राम होगी। जी जी क्वेश्चन नंबर है 8 और उसका हमारे पास सेकंड पार्ट, लेट बी सपोज दैट ई जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, और ये जो हमारे पास गिवन डायग्राम है वो एक पैरेललोग्राम है।
लेट ए ई बी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, देन ए से ई जो है वो एक साइड बनेगी, एक वेक्टर बनेगा, वो इक्वल होगा डी बी वैक्टर के। तो वेक्टर ए ई इज़ इक्वल टू डी बी, और ए ई फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड ये है कि हम जो बाद वाला डिजिट होता है ना, जो दूसरे नंबर पे आता है पॉइंट्स, उसमें से पहले वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं। तो ई में से ए को माइनस करेंगे, ई के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, उसमें से -2 को माइनस करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ से, इधर से ई के कंपोनेंट्स में से ए के कंपोनेंट्स माइनस करेंगे, एक्स -2, तो वो हमारे पास आएगा एक्स प्लस 2 इंटू आई कैप, प्लस यहाँ से देखें y -2, तो माइनस माइनस प्लस होंगे, तो यहाँ भी सोल्यूशन आएगा y प्लस 2 इंटू जे कैप। तो दूसरी साइड पे हमारे पास रकम है डी बी, यानी हमने b के कंपोनेंट्स में से d के कंपोनेंट्स को माइनस करना है। यहाँ पे देखें 4 -8, तो वो प्लस हो जाएंगे, 4 + 8 इंटू आई कैप, प्लस 1 - 0 इंटू जे कैप। स्टूडेंट इन्हें सॉल्व करेंगे, x कंपोनेंट को x के इक्वल रखेंगे और y को y के। यहाँ पे है x + 2 इज इक्वल टू 12 और ये 2 जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस होते हैं, तो हमारे पास x का आंसर आता है 10 जी। जबकि दूसरी तरफ y कंपोनेंट्स को जब हम इक्वल रखते हैं तो ये देखें y + 2 इज इक्वल टू 1, तो y + 2 इज इक्वल टू 1, ये जो 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस होंगे, तो y का फाइनल आंसर आएगा -1। स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है 10 और वाई जो है वो उसका है -1। तो ई एक पॉइंट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10 एंड -1 जी। स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ओ जो है हमारे पास ओरिजिन होता है किसी भी प्लेन के अंदर। इफ़ ओ इज़ द ओरिजिन एंड ओ पी इज इक्वल टू ए बी, then find out point P when A and B are -3 and 7 and 1 and 0 respectively। स्टूडेंट हमें A और B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है, हमने P पॉइंट फाइंड करना है। हम अपने पास से फ़र्ज़ कर लेंगे कि पॉइंट P जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं X एंड Y, और गिवन कंडीशन के मुताबिक OP जो है वो AB के इक्वल है, तो हम इसको OP को AB के इक्वल रखेंगे। OP मालूम करने के लिए हम P के कोऑर्डिनेट्स में से O को माइनस करेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स हैं X, उसमें से 0 माइनस कर दिया, फिर Y है उसमें से 0 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया OP। दूसरी साइड पे है AB, यानी B के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, 1 - -3, तो वो आएगा 1 + 3, 0 - 7 जी। इन्हें सॉल्व कर लें स्टूडेंट। इस साइड पे देखिए हमारे पास आ रहा है XI कैप प्लस YJ कैप, और इस साइड पे है 4I कैप -7J कैप। तो x का आंसर हमारे पास आ रहा है 4 और y का आंसर यहाँ से आ रहा है -7। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है। P के पॉइंट्स हैं हमारे पास 4 एंड -7 जी। स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, यूज़ वेक्टर्स टू शो दैट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम व्हेन द पॉइंट्स A B C एंड D आर रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और चारों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमें गिवन है। हमने जस्ट साबित ये करना है कि दी गई जो डायग्राम है वो एक पैरेललोग्राम है। सोल्यूशन देखिएगा, गिवन दैट A B C एंड D, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। ABCD विल बी अ पैरेललोग्राम इफ़, अगर उनकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हों या पैरेलल हों। हम जानते हैं वो पैरेलल होती हैं, लेकिन पैरेलल होने के लिए फिर वो इक्वल भी होंगी। तो इक्वल हम लेट्स सपोज करेंगे कि जो उनकी ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। स्टूडेंट अगर हम इसको इक्वल साबित कर दें तो इसका मतलब है दी गई डायग्राम हमारे पास एक पैरेललोग्राम होगी। सबसे पहले हम AB फाइंड करते हैं। AB फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड ये है कि B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में से हम A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास AB है A - 0 इंटू आई कैप, 0 - 0 इंटू जे कैप, तो आंसर आ रहा है AI + 0J। इसके बाद फाइंड करेंगे DC।
ये देखिएगा DC ऊपर वाली साइड है, ये फाइंड करनी है हमने AB के इक्वल रखने के लिए। तो DC फाइंड करने के लिए C के कोऑर्डिनेट्स में से हम D के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। तो देखें B माइनस इंटू बी माइनस A इंटू आई कैप प्लस C माइनस C इंटू जे कैप। तो हमारे पास आंसर आ रहा है AI प्लस 0J। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये देखिएगा दो इक्वेशन हमने सॉल्व की थी, ये 1 है और ये हमारे पास 2 है। अगर इन दोनों इक्वेशंस पे गौर करें तो दोनों इक्वेशंस के आंसर एक जैसे हैं, AI कैप प्लस 0J कैप, और इधर भी AI कैप प्लस 0J कैप है। स्टूडेंट, इन दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ रही है, इसका मतलब है AB जो है वो DC के इक्वल है, और यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि AB जो है वो पैरेलल है DC के। तो दो जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल और पैरेलल हम साबित कर चुके हैं, बाकी की दो जो साइड्स हैं वो प्रूव करना बाकी हैं अभी। जी, अब आते हैं दूसरी तरफ, दूसरी जो छोटी जो दो साइड्स हैं उनकी तरफ। हमने साबित करना है कि AB जो है, हमने साबित करना है कि AD जो है वो BC के इक्वल है। तो हम सबसे पहले AD की वैल्यू फाइंड करेंगे। D के कोऑर्डिनेट्स में से A को माइनस करेंगे, V माइनस A माइनस 0 इंटू आई कैप प्लस C माइनस 0 इंटू जे कैप। फाइनल हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है B माइनस A इंटू आई कैप प्लस C जे कैप। फिर सेकंड इसके बाद है हमारे पास BC, C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में से B को माइनस करेंगे, तो वो हमारे पास है B माइनस A इंटू आई कैप प्लस C माइनस 0 इंटू जे कैप। ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास B और C को आपस में माइनस करना है, BC यानी C के कोऑर्डिनेट्स में से B को माइनस करना है। तो ये हमारे पास बनेगा B माइनस A इंटू आई कैप और C माइनस 0 इंटू जे कैप। यहाँ पे देखें, सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये देखिएगा B माइनस A आई कैप प्लस C जे कैप। इक्वेशन 3 और 4 पे अगर हम गौर करें तो ये दोनों इक्वेशंस के आंसर इक्वल हैं। ये देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 AD is equal to BC and we can conclude that AD is parallel to BC, as from result A and B we can conclude that ABCD is a parallelogram। स्टूडेंट, हमने ये जो दो रिज़ल्ट फाइंड किए हैं कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दी गई डायग्राम हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। नोट एवरी रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। हर रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम होती है, यानी पैरेललोग्राम की शराइत पे पूरा उतरती है, लेकिन इसका उल्ट जो है वो मुमकिन नहीं होता कि हम ये नहीं कह सकते कि हर पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल भी होगी। तो ये जस्ट वैसे ही नोट है, यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 7.1 हो चुकी है। आपके लिए होम टास्क है जी, आपके लिए होम टास्क है लर्न एंड राइट। ये जो हमने क्वेश्चन आज किए हैं सॉल्व, इनको आप याद करें और लिखें। एक्सरसाइज 7.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 आपने सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।